रिया का एक नए स्कूल में प्रवेश और रिंकू का बड़ा होना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था कि मेरे पति की नौकरी में तबादले होना एक आम बात थी। हमने अभी तक लगभग 15 तबादले देखे हैं। बच्चों ने भी इस दौरान लगभग इतने ही स्कूल बदले। इतने तबादलों में इन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे दोस्त बनाए और बहुत सारे दोस्त खोए भी। हर तरह का कल्चर देखने को मिला। ये जिस जगह भी स्कूल जाते तो बच्चों के साथ उनकी भाषा की लय में बात करते। मैं शायद लिखने में अपने ट्रैक से थोड़ी बाहर जा रही हूँ। मुझे मालूम है कि पूरे 27 साल के पलों को आप कागज़ पर नहीं उतार सकते, पर मेरी कोशिश है कि खास पलों को आपसे साझा करूँ। रिया का प्रवेश अब नए दाखिले के साथ ठियोग डीएवी स्कूल में हो चुका था। रिंकू ने भी अपने पांव पर चलना शुरू कर दिया था। इसका स्कूल घर से कोई 5 किलोमीटर दूर था और पैदल जाना नामुमकिन था। इस स्कूल की कोई भी स्कूल बस न थी। पहाड़ी इलाकों में प्लेन इलाकों के मुकाबले ज़िंदगी थोड़ी कठिन लगती है। हम सुबह तीनों लोग, मैं, इसके पापा और रिंकू रिया को छोड़ने जाते। रिया को स्कूल जाता देख रिंकू को भी स्कूल जाने की बहुत जल्दी थी, पर रिंकू को भी हमने 4 साल से पहले स्कूल ना भेजने का फैसला लिया था। रिया के चेहरे पर नए स्कूल जाने का और नए दोस्त बनाने का प्रेशर खूब दिखाई देता था। इसको नए स्कूल में अपने आप को एडजस्ट होने में काफ़ी वक्त लगा। नए अध्यापक, नया स्टाफ और नए लोग। क्योंकि ये छोटी कक्षा में थी तो इसको लगभग 2 बजे तक छुट्टी भी हो जाती। हम दोनों लंच की छुट्टी में भी इसको लेने चले जाते। रिंकू जितना सुबह उदास होता उतना ही इसके घर आने पर खुश होता। घर आकर रिया का बैग उठाने की कोशिश करता और कभी कभी उसके भार के कारण पीछे को गिर जाता और हम इसकी इस हरकत पर खूब हंसते और रिंकू हार न मानकर दूसरे दिन भी उस बैग को उठाने की कोशिश करता। इस तरह से इसके स्कूल जाने के 6 महीने बीत गए और सब ठीक से चलता रहा। अब रिया को 2 महीने की सर्दियों की छुट्टियां थी। दोनों भाई बहन सुबह से शाम तक बरामदे में खेलते रहते। रिंकू को रिया से शुरू से ही बहुत लगाव है। अगर रिया को रिंकू की कोई बात बुरी लगती तो रिया रिंकू से नाराज हो जाती और उससे घंटों बात नहीं करती। रिंकू रोता हुआ मेरे पास आता और दीदी को समझाने को बोलता कि रिया दीदी उससे बात करे। इसी तरह से हंसते खेलते दोनों को देखना बहुत अच्छा लगता। सर्दियों के दिन थे और हमारे घर मेरे पति के मामा मामी बच्चों से मिलने आए थे। दिन भर उनके साथ भी ये खूब बातें करते रहे। मामा मामी ने जाते समय रिया को 100 रुपये पकड़ा दिए। जैसा कि सबका रिवाज होता है कि बच्चों को बड़े घर से निकलते हुए पैसे पकड़ा देते हैं। उन्हें लगा होगा 100 रुपये दोनों के लिए बहुत हैं। रिया को पता नहीं क्या लगा, अचानक से बोल पड़ी, आपने मेरे भाई रिंकू को तो कुछ भी नहीं दिया। मैं उसकी बात सुनकर शर्मिंदा तो हुई पर मन ही मन खुश भी थी कि रिया को अपने भाई रिंकू की बहुत परवाह है। मामा मामी भी इस बात को लेकर खूब हंसे और बोले, बेटा मेरे पास इतने ही छुट्टे थे, अगली बार आऊंगी तो आपके भाई और आपको बराबर पैसे दूंगी। इन लोगों के जाने के बाद हमने बच्चों को समझाया कि उन्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। बच्चे समझ भी गए और फिर इन्होंने इस गलती को दोबारा नहीं दोहराया। बस इस खट्टी मीठी यादों के साथ आज सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं मेरे बच्चों के बचपन की एक सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार।